Hello students, now in this video we start with the page number 7. In this video, like in the page number 7, you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. आप लोग कभी ये स्टोरी रीड करते हो, स्टोरी सुनते हो, डिफरेंट एनिमल की, डिफरेंट पीपल की, भूतों की स्टोरी सुनते हो. परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ. फिर आपको भी अपने आप को बनाने का मन हो जाता है ना. मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बुक्स. बहुत सारे पीपल होते हैं वो खुश हो जाते हैं ऐसे गुड स्टोरी बुक को रीड करके. इट गिव्स देम अ लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज. उनके पास बहुत ही सारे आइडियाज़ आ जाते हैं. पीपल बहुत सारे लोग होते हैं वो लोग ऐसे बुक रीड करके आइडिया लेते हैं, रियल लाइफ से आइडिया लेते हैं, फिर इमेजिन करते हैं, सोचते हैं अपने आप बनाने के लिए. Some may have lived in forest close to the animals and chosen to write of their fights and friendship. बहुत सारे लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फिर वो लोग स्टोरी ऐसे बनाते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं उसके बाद फाइट होती है, फ्रेंडशिप होती है उसकी. अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ द किंग एंड क्वींस एंड रॉट स्टोरीज अबाउट लव एंड द ओनर्स. बहुत सारे लोग होते हैं वो किंग एंड क्वीन के ऊपर स्टोरी लिखते हैं. सम डीप डाइव इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रॉट स्टोरीज ऑफ द एडवेंचर. बहुत सारे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन की मेमोरीज को याद करते हैं और उसके बारे में स्टोरी लिखते हैं. ओके, इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड. सो बहुत सारे स्टोरी टेलर्स होते हैं तो आपने बहुत सारों की स्टोरी सुनी होगी. सो फार वेर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस वेर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स, रेड एंड वाइट, एट द सेम फूड. बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि चलो हम देखें कि अगर पीपल सारे के सारे वो लोग हो, वो लोग सेम कलर के कपड़े पहने, रेड एंड वाइट ही पहने, तो सेम खाना खाए लाइक अ पोटैटो, took care of the same two animals, for example like deer and cat, and to entertain themselves, entertain करते हैं, played snake and ladders खेलते हैं. what kind of stories do you think they would write? okay, तो सोचो. डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी मतलब वो जो भिन्नता होती है ना वो इंडिया में कैसे है. इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी. इंडिया ना वो एक ऐसा भी कंट्री है कि वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी मतलब कि भिन्नता, डिफरेंट थिंग है. वी कैन स्पीक डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. डिफरेंट रिलीजियस को हम लोगों ने अपनाया है. ओके, एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल है ना, सारे हम लोग सबसे ज़्यादा फेस्टिवल वी ऑल सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल्स. ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन अ डिफरेंट वे. कभी आपने सोचा कि हम लोग करते तो वही थिंग्स है पर हम डिफरेंट वे यूज़ करते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते? A little more than 200 years ago and long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives. अभी आप लोग सोचो कि 200 साल पहले तो कहाँ पे कुछ था ही नहीं ट्रैवल करने के लिए. फिर ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार कुछ भी नहीं था. Our lives, people traveled from one part to the world to another. तो वो लोग क्या यूज़ करते थे? In ships, on horses, on camels or on a foot. Okay, here in the page number 8, list at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answers has been provided for you already. Okay, यहाँ पे क्या है? different ways in which people pray. people क्या pray करते हैं? HYM हम होता है वो जो भजन कीर्तन गाते हैं. different ways in the which people get married थ्रू अ साइनिंग रजिस्टर इन द कोर्ट. डिफरेंट तरह से यहाँ पे मैरिज भी होते हैं ना. ओके, कोई लोग बहुत ही ऐसे धाम से करते हैं, कोई लोग कोर्ट में जाके करके आते हैं. डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस. इन मणिपुर वुमन वेयर फनीक. डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट क्लोथ्स है.
होता है। मैनी आदिवासी से जोहार टू ग्रेट ईच अदर, हम लोग नमस्ते बोलते हैं, हम लोग 2 हाथ जोड़ के जॉइन 2 हैंड्स एंड देन नमस्ते बोलते हैं, पैर पड़ते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रीट हुआ ना। डिफरेंट वेज इन अ विच बुक कुक राइस बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल्स। जैसे कि कोई पीपल कुक क्या करते हैं राइस से। ओके, डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस। राइस को कैसे हम डिफरेंट बिरयानी खा सकते हैं, जीरा राइस खा सकते हैं, ऐसे डिफरेंट है। ओके, often they wait in a search of a new lands or a new places to settle in or a far people to trade with। तो फिर क्या था, हमने वहाँ पे देखा था ना, तो फिर वो लोग कहीं पे जाके सेट होना चाहते थे, न्यू प्लेसेस में सेटल होते थे, फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, व्यापार करते थे, एंड बिकॉज इट लॉन्ग सो टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर बहुत सारा लॉन्ग टाइम के तक वहाँ पे वो लोग रहते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वेर फेमिनिज एंड ड्रॉप्ड एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। फिर क्या हो जाता, DROUGH ड्रॉप टू इट मीन्स हो जाता था कि वहाँ पे कोई भी चीज़ की ऐसे कमी हो जाती है, तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ से दूसरी जगह पे सेट होते थे, वहाँ पे इनफ फूड नहीं मिलता था तो दूसरी जगह पे जाने लगे थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ द वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वार। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग वर्क के लिए दूसरी जगह पे सेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं वहाँ पे वॉर होना, मतलब वॉर होता है, उसके युद्ध झगड़ा वगड़ा होता है, वो तो सेट हो जाते हैं। समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेसेस पीपल बिगन टू चेंज अ लिटल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। अगर कहीं और नई जगह पे अगर आप सेट होते हो तो आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा सेट होने में। हम चाहते हैं तो हम हमारे जो भी नेबर होते हैं उसके साथ सेट होने में टाइम लगता है, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं तो वो टाइम लगता है। ओके, उसकी जो भी कल्चर होता है तो हम सोसाइटी कल्चर फॉलो करना होते हैं तो उसमें भी हमें टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो दे लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजियस बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो फिर क्या होता है, हमारा बस सारा की सारा जो भी कहीं पे सेट हो जाते हैं तो वो थोड़ा मिक्स हो जाता है ना। हम हमारे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ रहते हैं तो उसके भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगते हैं। हम हमारा भी फूड खाते हैं, अगर उसकी कोई फेमस आइटम हो तो वो भी हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मिक्स कल्चर हो गया ना। मिक्स ऑफ द कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। ओके, नया एंड डिफरेंट हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द मैनी प्लेसेस shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there। The history of many places, अब अगर हम की हिस्ट्री देखते हैं तो फिर क्या होता है, हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस मतलब एक जैसा करते जाए हम लोग। ओके, उसके साथ चलते जाए, उसके जैसा करते जाए तो वो भी बहुत ही लाइफ को अलग अलग शेप देता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, वी आर इन अ गुजरात, we stay here and we speak a Gujarati language, our food are also different, but one family settled down in Maharashtra, then the culture, tradition, language all are different। so वो लोग वहाँ पे जाएंगे, they are going there, then वो लोग क्या करेंगे, वहाँ का फूड भी खाएंगे, यहाँ का भी फूड वो लोग बना के किसी और को खिलाएंगे, यहाँ के भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ का भी जो फेमस फेस्टिवल होगा वो लोग वो सेलिब्रेट करेंगे। ओके, thus religions become very diverse because of their unique histories। Similar diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। For example, अगर हम ये देख लिविंग नियर द सी इज़ अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन्स एरिया। अगर देखो जाए सी के आजू बाजू जो रहता है वो उनकी लाइफ, और जो माउंटेन्स के पास रहते हैं उन लोगों की लाइफ, द बोथ लाइफ इज़ अ वेरी डिफरेंट। ओके, not only do people have a different clothing, eating habits, but even the kind of the works they do are different। उन लोगों का सिर्फ क्लॉथ एंड ईटिंग फूड होता है वो ही डिफरेंट नहीं हो जाता है, उनका जो वर्क करते हैं वो भी डिफरेंट हो जाता है। इन द सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। पीपल की जो लाइफ होती है वो जो वहाँ का सराउंडिंग्स होता है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड द ग्रेन। सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी ये ग्रो करते हैं, अपना वेजिटेबल एंड ग्रेन होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दे नीड।
मार्केट के ऊपर डिपेंड रहना या बाहर जाके कुछ लेने के लिए डिपेंड रहना, उससे अच्छा है कि वो लोग अपना ही गुड से वो उसकी जो ज़रूरियात होती है उसको सेल्डम कर लेते हैं, सेल्डम टू ग्रो, वो कभी कभी ऐसे ग्रो कर लेते हैं। Let us try to understand what we mean when we say the historical and the geographical factors influence the diversity of a region। चलो हम ये समझने की भी ट्राई करते हैं कि कभी हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल जो फैक्टर है डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, मतलब अलग अलग जगहों पे कैसे अलग अलग होता है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने केरला ले लिया, एक हमने लद्दाख ले लिया। Look at the map of India in the atlas and locate Kerala and the Ladakh। फिर हम केरला एंड लद्दाख मैप में देख लेते हैं। Can you list 3 ways in which the different geographical location of the regions would influence the following। तो वहाँ पे क्या क्या डिफरेंट होगा, तो हम लोगों ने थ्री थिंग्स देखते हैं। द फूड पीपल ईट, 2 डिफरेंट पार्ट केरला एंड लद्दाख, तो फूड भी डिफरेंट होगा। द क्लोथ्स दे वेयर, क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट। द वर्क दे डू, वर्क्स आर ऑल्सो डिफरेंट। In a Ladakh is a desert in the mountains in the east of the Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर का ईस्ट वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे डेजर्ट, वहाँ पे लद्दाख है। डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, बहुत ही कम एग्रीकल्चर है वहाँ पे पॉसिबल है। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन अ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। ये जो सारा लद्दाख वाला पार्ट है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग डू नॉट रिसीव एनी रेन, वहाँ पे रेन की बहुत ही कमी होती है। इज़ कवर्ड इन अ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट, की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे स्नो हो जाए वो तो बहुत कम। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत ही कम ट्रीज होते हैं वहाँ पे जो ग्रो होते। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। समर मंथ में पीपल डिपेंड हो जाते हैं कि वो जो वाटर के लिए भी। People here keep sheep and goats। People here keep sheep and goats, वहाँ पे sheep and goats वहाँ पे होती है। The goats in the region are special because they produce pashmina wool। ये जो wool है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वो सिर्फ वहाँ पे ही मिलता है। This wool is priced and pashmina shawls cost a lot of money। उसकी जो वो शॉल्स बनाते हैं ना, जो हम विंटर में यूज़ करते हैं, वो बहुत ही महंगी होती है। और वो क्योंकि ये जो वूल होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो वो जब हम शॉल वो परचेस करते तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मनी देने पड़ते हैं। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोड्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पीपल क्या करते हैं कि वो होते हैं ना, वो लोग वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स होते हैं ना उसको ये कश्मीर में बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर सेफली वूवन इन द कश्मीर। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड डिजोज। पीपल होते हैं ना वहाँ पे क्या ईट करते हैं, मीट एंड मिल्क की प्रोडक्ट्स ज़्यादा करते हैं, जैसे कि चीज़ है, बटर है। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, सबकी अलग अलग अपनी गोट होती है, काउज होती है, डिजोट्स है वहाँ पे, या काउज होती है वो होती है। Bigger desert did not mean that Ladakh did not attract its share of the traders। लद्दाख है ना वैसे ट्रेडर्स के लिए, मतलब कि जो वो व्यापार करते हैं ना उसके लिए कोई अट्रैक्ट नहीं करता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी passes थ्रू विच caravans ट्रैवल टू वॉट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। तिब्बत कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे वो जैसे कि ये मैनी वेज होते हैं ना, थ्रू कारवंस जैसे ट्रैवल करते हैं, तो वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, उसको तिब्बत कहा जाता है। दिस कारवंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, स्पाइसी की जो भी चीज़ें होती है, रो सिल्क एंड द कारपेट भी वहाँ के फेमस होते हैं। इन द पेज नंबर 10 बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। वो कैसे गए थे, वहाँ लद्दाख वहाँ पे गए थे। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी माना जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। 400 ईयर अगो की बातें करें तो वहाँ पे इस्लाम का भी वो जो धर्म है वो वहाँ से आया था। देयर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, वहाँ पे वो जो मुस्लिम की कास्ट है वो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ऑल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख इस ऐसा रिच वो जो है वो का ट्रेडिशन है ना वो सॉन्ग एंड पोएम के लिए, जैसे कि लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशन एपिक द
केसर सागा एंड परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। वहाँ पे मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये जो सारा भी सॉन्ग्स होता है वो लोग वहाँ पे गाते हैं। अब हम देते हैं, हम यहाँ पे सी इन द फिगर वुमन होती है, वो वीविंग करती है, वो जो सॉल बनाते हैं ना पश्मीना का वूल से, वो है। अब हम बात करते हैं केरला की। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर इन द इंडिया। वो साउथ में आया है केरला। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर साइड। उसके एक साइड है वो बहुत सारे सी है और दूसरी साइड है वो हिल्स है। A number of the spices like pepper, cloves, cardamoms are grown on the hills। ये जो भी सारे स्पाइसेस होते हैं ना, क्लोव्स होते हैं, कार्डेमोन्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे जो हिल्स होती है वहाँ पे ग्रोन होते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन वो जो स्पाइसी होता है ना, वो वहाँ पे इट इज स्पाइसी दैट मेड दिस रीजन एन एट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। वहाँ पे वो भी ट्रेडर्स के लिए भी वो एट्रैक्टिव प्लेस है। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वे द फर्स्ट टू कम हियर। जो भी अरब के ट्रेडर्स थे ना वहाँ पे, वो वहाँ पे पहले आते थे। द एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली। वो जो सन थे वो वहाँ पे 2000 साल पहले वहाँ पे आए थे। ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले वहाँ पे 2000 साल पहले वहाँ पे क्रिश्चियन के लोग आए थे, वहाँ के सेंट आए थे। तो वहाँ पे अभी देखे जाए ना तो क्रिश्चियन लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हियर। अरब के जो भी ट्रेडर्स होते हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो वो लोग वहाँ पे आके सेट हो जाते हैं। इबन बटूटा हु ट्रैवल हियर अ लिटल लेस दैन 700 years अगो। 700 साल पहले वो यहाँ पे सेट हुआ था। रोट traveler in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community। ट्रैवलर का मतलब होता है कि जो सारा जगह पे वो जो लोग घूमते हैं ना, देन उसके बाद वो सारी जगह के बारे में लिखते हैं। विच ही डिस्क्राइब, उसने क्या डिस्क्राइब किया था, लाइव्स ऑफ मुस्लिम, यहाँ के मुस्लिमों की जो भी लाइफ है। एंड सेज दैट दे वेर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत ही करते हैं ना, वो एक ऐसी कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। जो पोर्टुगीज़ है ना, उन लोगों ने क्या किया था, वहाँ के लोगों ने वो डिस्कवर किया था कि सी रूट जो है ना इंडिया का, वो फ्रॉम यूरोप से वेन वास्को द गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। वो जो वास्को द गामा था ना, वो यहाँ पे अपनी शिप को लैंड पहले यहाँ पे किया था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस सच एज द जुदाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म। सी यहाँ पे तो मिक्स सारे की सारी का वो जो रिलीजियस वाले लोग हैं वो है। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। वो जो फिशिंग की नेट होती है ना, वो एग्जैक्टली कैसे दिखती है, चाइनीज़ की फिशिंग नेट है उसके जैसी सेम दिखती है। एंड आर कॉल चीना वाला, उसको क्या बोलते हैं, चाइनीज़ के जैसी दिखती है तो चीना वाला बोलते हैं। नाउ इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। जो यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जो हम लोग फ्राई के लिए जो वो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं उसको भी चीना चट्टी बोलते हैं। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन could have come from the China। ये वर्ड चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of the people here eat rice, fish and vegetable। फर्टाइल लैंड मतलब वहाँ की जो भी ज़मीन होती है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, वो राइस के लिए सूट होता है। तो इसके लिए वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे राइस को ग्रो करते हैं। और वो लोग फिश का भी बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। Now in the page number 11, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features। See, geographical features से देखे जाए तो both Kerala and Ladakh are different। The history of both religions has been similar cultural influences। हिस्ट्री देखी जाए तो वो रिलीजियस की वो भी थोड़ी बहुत सिमिलर है। कैसे, बोथ रिलीजियस वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़। बोथ रिलीजियस से वहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका हुआ है, चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स से हुआ है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द स्पाइसीज। वो लोग जो स्पाइसीज थिंगे उसका वो ग्रो अप करते हैं। द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द लद्दाख एंड इट्स वूल थे ड्रू ट्रेडर्स ऑफ दिस रीजन्स। और जो लद्दाख के वहाँ पे किसका था, वूल।
Thus, history and the geography are often tied in the cultural life of a region. The influences of the diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become a part of the new place we are in. उस टाइम पे क्या था, डाइवर्स कल्चर्स था, मतलब डिफरेंट कल्चर वाले लोग थे वो जो पास्ट में थे. अभी प्रेजेंट में भी देखो तो हम लोग किसके लिए मूव करते हैं, हम हमारे बिजनेस के कुछ वर्क के लिए हम लोग मूव करते हैं ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़. हम लोग तो हमारे जो नेबरहुड होते हैं वो डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के होते हैं, फिर भी हम लोग उनके साथ कैसे अच्छी तरह से हम क्लोज हो जाते हैं. हमारे फ्रेंड भी डिफरेंट कास्ट से होते हैं. तो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, बस ह्यूमन हमें अच्छा बनना चाहिए. तो भी अगर हम अच्छे बनेंगे तो फिर वही सबसे अच्छी चीज़ होती है. आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. हमारी डेली लाइफ कैसी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं, वो स्टोरी सुनते हैं, एक दूसरे की जो कस्टम होता है, ट्रेडिशन भी हम एक दूसरे का देखते हैं. नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता. अलग अलग लोग होते वो कैसे एकजुट बन के रहते हैं. इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. इंडिया की जो भी डाइवर्सिटी है ना, इंडिया की जो भिन्नता है, अलग अलग जो भी डिफरेंट थिंग्स हैं, वो ऑलवेज रिकॉग्नाइज मतलब पहचानी जाती है. किसके लिए, कि अलग अलग होके भी वो लोग एक होके रहते हैं, वो उसकी एक स्ट्रेंथ है. जैसे कि कोई भी एक फैमिली होता है तो उसमें अगर पूरे के पूरा फैमिली है वो एक साथ होकर रहेगा तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी ना. व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम. पहले क्या हुआ था, जो भी ब्रिटिश का जो भी रूल आया था उसमें क्या हुआ था, इंडिया के वुमेन मेन और डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उसका धर्म भी अलग था, उसका बैकग्राउंड भी अलग था, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, वो लोग साथ में आके आए और साथ में उन लोगों ने अपोज उसके सामने फाइट की थी. इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे सारे के सारे, फिर भी उन्होंने फ्रीडम के लिए एक होकर फाइट की थी. दे वर्कड टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. उन लोगों ने क्या किया, वर्क भी साथ में किया, उन लोगों के साथ फाइट भी उन लोगों ने साथ में मिल के की. यहाँ पे देखो, यही तो सीखना है कि अलग अलग कल्चर था, अलग ट्रेडिशन था, अलग धर्म था, फिर भी उन लोगों ने कैसे एक होके वो लोग रहते थे, साथ में झेल गए. फिर फाउंड ऑफ द डिफरेंट वेज टू अपोज, डिफरेंट ऐसे वेज वो लोग फाइंड करने लगे कि वो लोग कैसे ब्रिटिश लोगों के सामने फाइट कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वेर सो डिफरेंट. उन लोगों ने फिर सब लोग साथ में हो गए ना, तो अभी तो ब्रिटिश वालों ने सोचा कि अगर ये लोग साथ में मिलके फाइट करते तो हम चलो इसको डिवाइड कर देते. दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम. पर ये कुछ हो ही नहीं पाया, सब लोग कंटिन्यू ही होएंगे. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी अ डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. फिर लोगों ने कैसे एक होके बैटल, मतलब ये जो भी एक दूसरे के साथ लड़ा वो कैसे एक होके ब्रिटिश के सामने लड़ा. नाउ वी सी दिस सॉन्ग वो सॉन्ग जो यहाँ पे सॉन्ग लिखा हुआ है, सॉन्ग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ द अनआर्म्ड पीसफुल ऑफ द पीपल, किलिंग मैनी, वंडरिंग इवन मोर. ये जो ऊपर सॉन्ग लिखा हुआ है ना, वो सॉन्ग को कब लिखा था, जलियांवाला बाग का जो भी जलियांवाला बाग में जो भी मैसेकर, मतलब कि बहुत सी ज़्यादा लोगों को एक साथ में मार दिया था ना, उस टाइम पे ये सॉन्ग लिखा था. तो ये सॉन्ग में क्या है, चलो एक बार हम ये सॉन्ग लिख लेते हैं. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ द ब्लड, ओ फ्रेंड, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर द शेड ऑफ द टीयर फॉर अस. कभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो उस टाइम का जो भी हमारा ब्लड था, ये जैसे अपने कितने सारे लोगों को मार दिया था, वो जो इतने सारे लोगों को मार दिया था, तो हमारी जो हैप्पीनेस थी वो चली गई थी. द हंटर हैज टर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड. जैसे कि प्लांट भी अ फ्लावर इन द डेजर्ट में आप लोग करो. हैविंग फॉलोइंग द बुलेट्स वी स्लेप्ट इन द जलियांवाला बाग, जैसे कि हमने जलियांवाला बाग का मैसेकर देखा था.
to light a lamp on this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus, Muslim flows together. जैसे कि सारे के वहाँ पे तो कोई भी रिलीजियस का होगा, वो तो नहीं देखा था, तो जो सारे रिलीजियस वालों को जैसे मार दिया था. डू सॉक योर रॉब इन दिस रिवर ऑफ द ब्लड डियर फ्रेंड. सम रॉट इन चेल्स वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स. कितने सारे थे वो मर गए थे. डू सेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड. फिर ये सारा सुन के भी देखो कैसे हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते थे कि ऐसे ही सारे लोग हैं वो मर गए थे. ओके, नाउ वी सी हियर ये जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था ना, जो बहुत सारे लोग थे वैसे बिना कुछ किए मारे गए थे, वो ब्रिटिश के जो लोग थे उन लोगों ने ये किया था. जो भी पीसफुल जो शांति से रहते थे उन लोगों को ऐसे मार दिया था. नाउ मेन वुमेन हिंदू सिख्स मुस्लिम्स रिच एंड पुअर हैड गेदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. फिर सारे के सारे मिल गए, जैसे कि मेन वुमेन हिंदू के लोग थे, सिख वाला जो भी रिलीजियस है वो, मुस्लिम जो भी रिच था जो भी पुअर था वो सारे के सारे लोग मिल गए और उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट. वो लोग अपनी फाइट की ब्रिटिश वालों के सामने. दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ दिस ब्रेव पीपल. ये सॉन्ग किसके लिए बनाया था, ये जो सारे एक होकर लड़ रहे थे उसके लिए, उसके ऑनर को जो रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो सॉन्ग है वो बनाया गया था. नाउ हियर वी सी songs and symbols that emerged during the freedom of the struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of the respect for the diversity. सॉन्ग्स होते हैं, जो भी सिम्बल्स होते हैं, वो जो भी फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों ने जो फ्रीडम की थे, फ्रीडम के लिए हमारी लड़े थे, वो क्या थे उसकी रिमाइंड हमें याद दिलाता है वो जो था. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग. आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है. इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर. वो यूज़ हुआ थे वो सारे सिंबल कि अगेन हम जो ब्रिटिश के सामने, जब हम ब्रिटिश के सामने हम जब लड़े थे ना, तो वो थे वो तब एवरीवेयर, वो जहाँ पे ब्रिटिश के सामने सब लोग लड़े थे तब वो है. ओके, इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू से थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper and within its fall. The widest tolerance मतलब कुछ भी सहना of belief and custom was practiced and every variety acknowledgement and even encouraged. फिर क्या था, उन लोगों ने क्या किया, इमर्ज मतलब बाहर निकलने के लिए, बाहर निकल के जो सारी की सारी चीज़ें आती है ना हमारी, वो It was Nehru who coined the phrase unity in the diversity to describe the country. ये जो नेहरू है हमारे पीएम, उन्होंने ये तो दिया है कि हमारे सारे कल्चर ट्रेडिशन के जो डिफरेंट होता है फिर भी सब लोग यूनिट एक होके रहते हैं. तो उन्होंने क्या हमें एक दिया था, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो उन लोगों ने बोल दिया था, एक ऐसा दे दिया कि विभिन्नता में ही एकता है, और हमारे कंट्री को ऐसे डिस्क्राइब किया था. इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, उसने दिया था. इन अदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ द इंडिया, यहाँ पे डिफरेंट यूनिटी दिखा था, क्योंकि उसमें आता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हमारे नेशनल एंथम में ये सारा आता है, सारे की सारी डिफरेंट वो जो है आता है. इन वॉट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी. ये कैसे दिखाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा का सारा सब कुछ आ जाता है, ये सारे डिफरेंट स्टेट की भी बात हो जाती है, उसमें सारे के सारे जो भी रिवर्स उसके बारे में भी बात हो जाती है. ओके, नाउ वी फिनिश अवर चैप्टर of the unity in diversity. Okay, now thank you students.